क्रिया की कड़ी में एक और गांठ लगाते हैं आज के सेशन में, और सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को जैसे कि हम लोग सीखते आ रहे हैं उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आज जिस कॉन्सेप्ट पे मैं बात करूंगा उसके लिए पहले आपका एक बेस स्ट्रक्चर जरूरी है। अभी देखिए लाइव मार्केट चल रहा है, और लाइव मार्केट में जो आज प्राइजेक्शन है वो जो मैंने आपको पहले सिखाया क्या, कि जब कोई प्राइस प्रीवियस डे लो के नीचे आकर फिर प्रीवियस डे हाई लो के अंदर आ जाए, फिर वो प्राइस बेसिकली गिरता नहीं, हायर साइड मोमेंटम के लिए चला जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर प्राइस लो ब्रेक करके दोबारा प्रीवियस डे हाई लो के अंदर आ गया, तो प्राइस वहां से रैली की तरफ है। अगर आप उस सेशन को अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, मैंने उस वीडियो को पिन करा दिया है, जाकर देखिएगा। ठीक है, कल हम लोग लास्ट सेशन में, इवनिंग सेशन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डिस्कस करके गए थे। नियर अबाउट 1.5% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझिए, आज जिस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं उसके लिए पहले हमको मार्केट के सेंटीमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे, और वहां पर मैं आपको कुछ की नोट भी बताऊंगा। की नोट का मतलब होता है कि प्राइस में कुछ है जहां पर आप ये समझ जाएं कि ये स्ट्रक्चर कब बहुत बेहतरीन काम करने वाला है। ठीक है, और कब आपको किसी स्ट्रक्चर से बचना है। एक सेटअप, स्ट्रक्चर का मतलब है बेसिकली एक सेटअप। तो देखिए, प्राइस के फॉर्मेशन को समझिए। पहले मैं आपका एक बेस क्लियर कर दूं जहां पर आपका रूट बन जाए कि इस तरीके से कि आपको टेक्निकल कुछ भी ना लगे और आप मार्केट सेंटीमेंट से जुड़ पाए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इसको टेक्निकल में कहते क्या, जिसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर कर आपको समझाया जाता है ना जिन चीजों को, उसको मैं बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आपको डिलीवर करूंगा। देखिए, प्राइस में एक ट्रेंड होता है। ट्रेंड का मतलब कैसे समझते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहले तो ये समझिए। अगर मैं कहूं प्राइस का ट्रेंड लोअर है, ठीक है, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो और थोड़ा बड़ा हो, लेकिन आपको अंत तक देखना होगा, तभी आपको वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे कि मैं कहूं प्राइस का ट्रेंड लोअर है, तो लोअर ट्रेंड को कैसे पता करते हैं, ये प्राइस के एक स्ट्रक्चर से समझ आ जाएगा। जैसे ये होता है लोअर ट्रेंड, लोअर ट्रेंड। अच्छा, इस लोअर ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया गया, देखिए इसको हम कहते हैं, एक पिछली बार कोई प्राइस यहां तक गिरा, इस बार और यहां तक गिरा, तो इसको हम कहते हैं लो के नीचे एक नया लो। पिछली बार अगर प्राइस 100 से 90 तक गिरा, इस बार 90 से और गिरकर 80 तक आ गया, इस बार और गिरकर 70 तक आ गया, तो इसको हम कहते हैं क्या, लो के नीचे एक नया लो। तो इसको टेक्निकल में कहते हैं लोअर लो। एक लो और उसके नीचे एक नया लो, तो इसको टेक्निकल में क्या बोला, लोअर लोज फॉर्मेशन है। अच्छा, जब लोअर लोज का फॉर्मेशन होता है तो ऊपर से हायर लो बनते हैं। हायर लो का मतलब है कि पिछली बार के हाई से निचला एक हाई बाजार बनाता है। बाजार 100 से गिरा 95 आया, और 95 से चल कर गया तो 97 से ही गिर गया, तो पिछली बार 100 से गिरा था, इस बार 97 से, तो ये हायर लो। जो हाई है वो भी नीचे गिरते जा रहे हैं, और जो लो है वो तो शिफ्ट होता ही जा रहा है। तो जब लो के नीचे लो शिफ्ट होता है, इसको हम कहते हैं लोअर लोज, और इसी के साथ जब लोअर लोज बनता है तो हाई भी शिफ्ट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं हायर लोज। जब लोअर लोज और हायर लोज बन रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं बियरिश ट्रेंड। प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम में है, गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। बात क्लियर हुआ। ये पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको डिलीवर किया, कि आपको पता चला कि एक ट्रेंड का फॉर्मेशन कैसा है, कि ये लोअर लोज का फॉर्मेशन। ठीक है, अब लोअर लोज के फॉर्मेशन कब बदलेंगे ये हमको समझना होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि लोअर लोज से कब प्राइस दोबारा से हायर हाइस की तरफ बढ़ेगा। हायर हाइस क्या होता है जरा समझिए। हायर हाइज होता है यही ट्रेंड। अगर हायर साइड कोई कहे कि प्राइस स्ट्रांग है, तो प्राइस स्ट्रांग दिखेगा कैसे, उसका प्राइस ये होगा, हर हाई से ऊपर एक नया हाई, पिछले हाई से ऊपर एक नया हाई, इसको हम कहते हैं हायर हाई। हर हाई से ऊपर एक नया हाई, इसको हम कहते हैं क्या, हायर हाइज। ठीक है, इसको क्या बोला है, हायर हाइज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हायर हाइज का फॉर्मेशन। अच्छा, जब हाई शिफ्ट हो रहा है तो प्राइस के बेसिकली लो भी शिफ्ट हो रहे हो। लो शिफ्ट होने का मतलब है कि पिछली बार जहां से प्राइस गिरकर लौटा, इस बार उससे पहले ही लौट गया, अगली बार उससे भी पहले लौट गया। तो 100 का प्राइस अगर 110 तक गया, इस बार गिरा, तो वो 105 या 106 से लौट रहा है। अगली बार जब गिरकर लौटा है तो 110-12 से लौट रहा है। तो ये क्या है, हायर हाइस का फॉर्मेशन है। अच्छा, प्राइस इन दो फॉर्मेशन में सेंटीमेंट चेंज करते हुए चलता है। कभी प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन से कन्वर्ट होगा, और फिर वो कन्वर्ट होकर जाएगा हायर हाइस के फॉर्मेशन की तरफ। कभी प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में होगा और कन्वर्ट होकर जाएगा लोअर लोस के फॉर्मेशन की तरफ। तो ये जो लोअर लोस से हायर हाइस की तरफ तब्दीली है, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस,
अगर इसको मैं एक टेक्निकल वर्ड में बोलूं तो टेक्निकल में इसको कहा जाता है चेंज इन पोलराइजेशन, जिसको हम CIP भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखिए CIP, अब यही CIP अगर आप एक बार समझ गए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो लगभग लगभग आपकी ट्रेडिंग से बहुत सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो CIP होता क्या है, इसीलिए मैंने बोला कि एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, आपको लास्ट तक एंड तक इस सेशन में रहना है। और देखिए अगर हमारे आपको की सेटअप्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए। 8 EMA हाई 8 EMA लो को देखिए जाकर, आपको पता लगेगा लाइव मार्केट में कितना पावरफुल प्राइस एक्शन है वो। उसी तरीके से आज मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसको एक बार लाइव मार्केट में आप ट्रेड करेंगे, सेंटिमेंट्स को, प्राइस एक्शन को देखना सीखेंगे, तब क्लैरिटी बनेगी कि ये कितना पावरफुल प्राइस एक्शन है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए CIP क्या होता है, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब है कि लोअर लोस का फॉर्मेशन कब हायर हाइज में ब्रेक होगा, कब हायर हाइज का फॉर्मेशन तब्दील होगा लोअर लोस में। इसका मैं आज ही लाइव मार्केट में अभी आपको क्लैरिटी दे दूंगा कि कैसे ये बन रहा है। देखिए आप समझिए, कोई प्राइस लोअर लोस के फॉर्मेशन में है, लोअर लोस का फॉर्मेशन इस तरीके से मैंने यहां पर बना दिया। ठीक है, अब लोअर लोस का फॉर्मेशन समझ आ गया सभी को, ये L और ये और L, ये L, ये L, तो इसको डबल L लिखते हैं। लोअर लोस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, डबल L। और यहाँ पर हायर लो को हम लोग लिखते हैं HL, हायर लो, हायर लो। ठीक है, HL और ये HL। ठीक है, ये हायर लोस का फॉर्मेशन हुआ और ये हुआ लोअर लोस। तो ये प्राइस क्या है, इसका सेंटीमेंट क्या है, नेगेटिव है। अब हर बार प्राइस जब भी अपना सर उठाता है तो वहां से बेस दिया जाता है, जिसको हम टेक्निकल में कहते हैं सेल ऑन राइज, कि प्राइस थोड़ा भी उठ रहा है तो बेचा जा रहा है। अच्छा, यहां पर अब हमको बायर और सेलर के सेंटीमेंट को साथ रखकर अगर चीजों को आगे लेकर जाएंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब समझिए, यहां पर बायर, देखिए एक समय पर बाजार में 3 तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। एक होते हैं बायर, दूसरे होते हैं सेलर, और तीसरे होते हैं जो प्राइस में कॉन्फिडेंशियल ट्रेड करते हैं। कॉन्फिडेंशियल ट्रेड का मतलब है जब वो पूरा सेंटीमेंट देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, वो यहां पे बाइंग नहीं करेंगे। अगर यहां से एक बार बाई हो गया, एक बार यहां से बाई हो गया, तो दोबारा जब प्राइस लौटेगा तो उनको पता है पिछली बार बाइंग यहां से उठी थी, तब वो यहां खरीदारी की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर पिछली बार सेल हुआ तो वो यहां सेल करने की कोशिश जरूर करेंगे। ये है वो जो कंफर्मेशन को ट्रेड करते हैं ऐसे ट्रेडर। तो ये लोअर लॉस का कॉन्सेप्ट अभी तक चल रहा था बाजार में। अब लोअर लॉस से क्या हुआ है, प्राइस यहां से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये चेंजमेंट प्राइस में जो बदलाव है इसको कैसे आप देखते हैं, समझिए। यहां पे जब प्राइस ये हायर हाइस की तरफ बढ़ेगा तो मोमेंटम कैसे होगा, प्राइस एक बार बायर यहां पर खरीदारों ने बाइंग की, बाइंग के इंपैक्ट से प्राइस थोड़ा ऊपर गया, जो कि हर बार जा रहा था। पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। अब यहां पर प्राइस थोड़ा सा ऊपर चल कर गया, ऊपर जाने पर यहां पर देखिए ये हमको मिल गया प्रीवियस रेजिस्टेंस जहां से प्राइस गिरा था। अभी तक तो एक बार ये भी नहीं हुआ, जब प्राइस गिर रहा था तो प्रीवियस हाई तक भी हम लोग नहीं गए थे। ध्यान से देखिए, प्रीवियस हाई तक भी हम लोग नहीं पहुंच रहे थे, उससे पहले ही सेंटीमेंट चेंज हुआ जा रहा था और उस हाई से पहले गिर रहे थे, इसीलिए तो इसको हायर लो बोला गया है। अब यहां पर पहली बार ये सेंटीमेंट चेंज हुआ कि प्राइस में जब लोअर प्राइस पर बाइंग हुई, जो कि हर बार हो रही थी, इससे पहले भी लोअर प्राइस पर बाइंग होती थी, लेकिन प्राइस लास्ट हाई तक नहीं जाता था, प्राइस उसके पहले ही गिर जा रहा था, इसीलिए हायर लो था। अब ये हायर लो फर्स्ट टाइम कन्वर्ट हो रहा है इक्वल लो में, इक्वल हाई में। जो हायर लो है वो इक्वल हाई में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे, प्राइस जब यहां पर बाइंग उठाया तो प्रीवियस स्विंग हाई तक चलकर चला गया, जहां से पिछली बार प्राइस गिरा वहां तक चलकर चला गया। अब जिन्होंने यहां खरीदारी की, इसमें से 50% ट्रेडर्स अपना यहां प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि यहां उनको पता है पिछली बार सेलर्स ने यहां पर बेचा है और यहां पर सेलर्स अच्छे खासे डोमिनेटिंग पोजीशन में प्राइस को गिरा रहे हैं। लेकिन बायर ने यहां पर एक चीज नोटिस कर लिया कि इस बार प्राइस प्रीवियस हाई तक पहुंच गया, जो अभी तक नहीं हुआ है। मतलब वो समझ गए इस बात को कि यहां पर बायर भी अच्छे हो सकते हैं, सिर्फ सेलर ही अच्छा नहीं है। अब ये पहली बार प्राइस में कुछ ऐसा मोमेंटम दिखता है जहां पर बायर भी बेहतर हो सकता है। ठीक है, अब इसी सेंटीमेंट को हमको समझना है। देखिए, अब जब यहां पर पहली प्रॉफिट बुकिंग हुई, एक सेकेंड रुकिए, जब यहां पर अब पहली प्रॉफिट बुकिंग हुई हाई के पास, तो प्राइस लौट कर कहां आया, लास्ट स्विंग लो पर। अब जिन्होंने पिछली बार खरीदारी की थी, यहां पर कौन कौन लोग खरीदारी करेंगे, देखिए यहां पर किस किसने बेचा है। जो यहां पर प्रीवियस सेलर थे उन्होंने बेचा, जो यहां पर जो ट्रेंड को देखकर ट्रेड करते हैं, जो मैंने आपको बताया, जो आइडेंटिफिकेशन कंफर्मेशन को ट्रेड करते हैं, उनको ये नहीं पता यहां पर बायर थे या नहीं थे, तो उन्होंने पहले खरीदारी तो नहीं की, लेकिन जब प्राइस यहां पर पहुंचा तो उनको पता है यहां से पिछली बार प्राइस गिरा, तो उन्हें यहां पर शॉर्ट सेलिंग जरूर की। तो जब प्राइस यहां पहुंचा तो वहां शॉर्ट सेलिंग किसने की, कंफर्मेशन ट्रेडर, उसने किया।
जो लोअर लेवल पर खरीद कर बैठा उनको रेजिस्टेंस मिल गया, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया। तीसरा, जो शॉर्ट सेलर है जिसने प्रीवियस पोजीशन यहां पर बना रखा है, उसने यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग किया। तो तीन तरीके के ट्रेडर्स ने बेसिकली यहां पर प्रॉफिट बुकिंग किया, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, प्राइस दोबारा नीचे आया। लेकिन ये बायर पिछली बार स्ट्रांग था। अब यहां पर कौन कौन एक्यूमुलेट करेगा, जिसने पिछली बार खरीद कर यहां प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अब जहां पर आप अपने माइंडसेट से समझिए, आप जिस भाव पर एक स्टॉक खरीदते हैं और वो पैसा दे जाए और आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लें, अगर दोबारा लौट कर आता है तो आपका माइंडसेट होता है ना कि दोबारा खरीदूं क्योंकि यहीं से पैसा मिला है। तो वहां पर आप दोबारा अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्रीवियस बायर यहां पर दोबारा खरीदारी कर रहे होंगे। अब कंफर्मेशन ट्रेडर जो पहले देख लेता है बायर है या नहीं, तो उसको दिख गया यहां पर प्रीवियस बायर स्ट्रांग था, वो प्राइस को लास्ट स्विंग हाई तक ले गया, तो वो भी यहां पर क्या कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहां पर दोबारा अपनी पोजीशंस को लॉन्ग कर रहा है। अब यहां पर दो इंपैक्ट मिल गए खरीदारी के। पहला, जो बायर ने पिछली बार खरीदा वो बायर खरीद रहा है। दूसरा, जो कंफर्मेशन ट्रेडर है वो भी यहां पर बाइंग कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई तक चल कर गया हो, ये फर्स्ट टाइम था। ठीक है, अब जब यहां पर इन दोनों लोगों ने खरीदारी की तो प्राइस में देखिए थोड़ा सा ट्रेंड और पॉजिटिव होगा, प्राइस दोबारा इस हाई तक पहुंचेगा। जब प्राइस दोबारा इस हाई तक पहुंचेगा इसका मतलब है कि अब प्राइस में दोबारा प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग की संभावना होगी कि नहीं होगी। जो कंफर्मेशन ट्रेडर है वो यहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा होगा, जो शॉर्ट सेलर है वो यहां पर अपनी पोजीशन बढ़ा रहा होगा। इसी कड़ी में अगर बायर कहीं थोड़े भी और एग्रेसिव हो गए, उनकी खरीदारी थोड़ी अच्छी रही, तो प्राइस यहां पर एक कैंडल बनाता है और ये हाई ब्रेक कर देता है। कैसे करता है बताइए। यहां पर इस बार बाइंग ज्यादा हो गई, ये बाइंग का इंपैक्ट पिछली बार इतना था जो हाई तक ले गया, इस बार बायर्स इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने लास्ट सेलिंग क्वांटिटी से ज्यादा बाइंग एग्जीक्यूट कर ली। अब देखिए, जब प्राइस ये हाई निकला, लास्ट स्विंग हाई, इसी को कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी, मतलब कन्वर्जेंस, की प्राइस अब बदल रहा है। जो लोअर लोज का फॉर्मेशन था अब चेंज हो सकता है। चेंज होने का मतलब है, अब देखिए यहां पर जिन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, जो लोग यहां पर शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे उनका तो एसएल गया, दो शॉर्ट्स की ट्रेड थी, अब आप कोई पोजीशन में सेल करके बैठे और आपका एसएल जाएगा तो आप क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो मतलब सेलर भी यहां कन्वर्ट कर रहा है अपना पोजीशन बाई में। ठीक है, और कंफर्मेशन ट्रेडर क्या देख रहा है कि अब ब्रेकआउट हो गया है, तो अब उसको समझ आ रहा है अब प्राइस में, इस प्राइस का जहां पर सेलर था वहां पर बायर ने डोमिनेट कर दिया, अब वो यहां पर खरीदारी देखेंगे, मतलब प्राइस इसको टच करे तो वो यहां से वो बाइंग उठाने की कोशिश करेंगे। यहां पर अब वो क्या करेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हो। और बायर जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदारी की, अब वो यहां पर प्राइस में अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको एक कंफर्मेशन मिल गया कि अब उन्होंने पिछले सेलर से कहीं ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग कर ली है। क्यों, लास्ट स्विंग हाई प्राइस में निकल गया। बात क्लियर हुआ। ये एक कन्वर्जेंस हुआ, प्राइस में तब्दीली आ गई। क्या अभी तक लोअर लोस का फॉर्मेशन था, पहली बार लास्ट स्विंग हाई ब्रेक हुआ, तो एक उम्मीद बनी है प्राइस में कि अब प्राइस चेंज होगा और बायर साइड चल सकता है, क्योंकि बायर यहां पर एग्रेसिव दिख रहे हैं, बायर्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग की। अब देखिए, अब पूरा सेंटीमेंट ही चेंज हो गया। अब कंफर्मेशन ट्रेडर क्या करेगा, बार बार जब प्राइस लास्ट स्विंग हाई के पास, स्विंग लो के पास आएगा, वहां खरीदने की कोशिश करेगा। तो ये जब रिटेस्ट होगा ना, तो शॉर्ट सेलर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा, तो क्या होगा, वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। वो बाई से एक डिमांड उठेगी, बायर तो खरीदारी कर ही रहा है, कंफर्मेशन ट्रेडर को भी एक कंफर्मेशन मिल गया कि यहां पर रिटेस्ट होगा तो रिटेस्ट पर खरीदारी होनी। और जो ट्रेडर सिर्फ वॉच आउट करते हैं प्राइस को, उनको भी समझ आया कि सेलिंग की क्वांटिटी से बाइंग की क्वांटिटी हायर हो गई। अब जब प्राइस हाई लेवल पर, तो वो बाई करेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। तो जब प्राइस रिटेस्ट करेगा तो वो भी खरीदारी करेंगे। तो पहली डिमांड यहां से बहुत तेज उठती है और प्राइस का इंपैक्ट हायर साइड बहुत बड़ा होता है। तो जब प्राइस फर्स्ट टाइम अपना कन्वर्जेंस कर रहा होता है, तो प्राइस का इंपैक्ट बड़ी तेजी से प्राइस को ऊपर ले जाता है। इसी को कहते हैं CIP कन्वर्जेंस, की प्राइस बहुत तेजी से तब्दील हुआ और लोअर लोस के फॉर्मेशन से हायर हाइस के फॉर्मेशन की तरफ निकल गया। और यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, जब प्राइस फर्स्ट टाइम यहां पर बॉटम आउट करता है, ये बॉटम आउट हुआ ना, प्राइस गिर रहा था, गिरता हुआ प्राइस अचानक से पहली बार स्विंग हाई को टेस्ट किया, फिर दूसरी बार में ये हाई ब्रेक कर रहा है। हाई ब्रेक करते हुए यहां पर ये पहली बार इसको कंफर्मेशन मिला कि यहां पर प्राइस टर्न अराउंड होगा। तो ये क्या है, फर्स्ट फिशिंग आउट, बॉटम आउट हुआ, बॉटम फिशिंग है ये। ठीक है, अब प्राइस में यहां पर बड़ी क्वांटिटी में एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि बायर जो इतनी देर से प्राइस से बाहर बैठे थे, यहां सब एक्यूमुलेटर बन गए। जब वो एक्यूमुलेटर बनेंगे तो इंपैक्ट ऑफ बाइंग दिखेगा और प्राइस तेजी से चलकर जाएगा। तो पहला कन्वर्जेंस बहुत हाई पॉसिबिलिटी रखता है कि वहां से एक बड़ी बाइंग
इम्पैक्ट आपको देखने को मिले। इसीलिए जब लोअर लोज के फॉर्मेशन से लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होता है, वहां से आपको 2-2.5% इक्विटी में, अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो आपको 300-400-500% का मोमेंटम बैंक निफ्टी में, और इसी तरीके से अगर आप निफ्टी ट्रेडर हैं तो वहां पर आपको 100-150 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। चलिए, अब आप लगभग पूरे कॉन्सेप्ट को तो समझ गए हैं। अब इसको हमको लाइव मार्केट में एक बार चेक कर लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, दिखता कैसे है। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, कन्वर्जेंस को देखिएगा, लास्ट स्विंग हाई स्विंग लोज को देखिएगा, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि ये चीजें काम कैसे कर रही हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे प्राइस ने अपने मोमेंटम की शुरुआत की, लोअर लोज के फॉर्मेशन, प्राइस गिर रहा है, गिरने के बाद एक हाई तक गया, तो लास्ट हाई तक नहीं गया, लेकिन लास्ट लो को ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पर किया, तो लोअर लोज का फॉर्मेशन, और लास्ट हाई ब्रेक नहीं हुआ। फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, तो देखिए लास्ट स्विंग हाई से पहले नीचे एक हाई लगा रहा है और लो उससे नीचे, तो ये क्या है, लोअर लोज का फॉर्मेशन। फिर प्राइस ऊपर गया, हाई को ब्रेक नहीं किया, एक नया लो लगा गया, लोअर लोज का फॉर्मेशन। फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया, एक नया लो लगा गया, देख पा रहे हैं, लोअर लोज का फॉर्मेशन। तो ये क्या बन रहा है, ये देखिए लोअर लोज का फॉर्मेशन इसी तरीके से दिख रहा है ना। यहाँ पर अगर मैं ऐसे बनाऊं तो आपको बहुत क्लैरिटी से दिखेगा, ये लोअर लोज का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर पहली बार क्या हुआ, प्राइस का सेंटीमेंट देखिए, ये लाइव मार्केट है, आज की प्राइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये कोई प्रीवियस प्राइजेशन की बात नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूँ बैक टेस्टिंग नहीं करते हैं, लाइव टेस्टिंग प्राइस की किया कीजिए, उससे आपको बेनिफिट होता है, बैक टेस्टिंग से कोई बेनिफिट नहीं। अब प्राइस देखिए ऊपर गया फिर गिर गया, तो लास्ट स्विंग हाई, लोअर लोज का फॉर्मेशन, बात क्लियर हुआ। अब यहां पर देखिए ये हाई लग गए और ये इसके लो लग गए। अब ये जब हाई लगे हैं तो हाई को मार कर लिया जाए। हाई को क्या किया जाए सर, हाई को तो मार कर लिया जाए, क्योंकि जब निकलेंगे तब यहीं से हमको एक सेंटीमेंट पॉजिटिव मोमेंटम के लिए मिलेगा। अब प्राइस देखिए क्या कर रहा है, प्राइस यहां पर आया, आने के बाद बायर ने अपनी पहली बाइंग की, सेलिंग इक्वल हाई से, इक्वल हाई से पहली सेलिंग आई, इक्वल हाई से दूसरी सेलिंग आई, इक्वल हाई से तीसरी सेलिंग आई, लेकिन किसी भी प्राइस ने लास्ट स्विंग लो को टच तक नहीं किया। तो ये बायर सेंटीमेंट अभी तक हर बार देखिए इस तरीके से रिटेस्ट होते थे सपोर्ट के, देखिए 1 2 3 चौथी बार में ब्रेक ही कर दिया। यहां तक तो आप बायर तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। जब बायर तक पहुंच नहीं पा रहे थे, उसके बाद क्या किया, इक्वल हाई, हर बार उसी हाई को आप रिटेस्ट कर रहे हैं। तो जब प्राइस यहां पर गया और पहली बार ब्रेकआउट किया, तो क्या हुआ, जितने लोगों ने यहां शॉर्ट सेलिंग एसएल स्टॉप लॉस लिया गया। अब ये स्टॉप लॉस जब प्राइस दोबारा हाई की तरफ बढ़ा, तो कंफर्मेशन ट्रेडर वो रिटेस्ट का वेट कर रहा था कि आप उसको एक मौका दे दीजिए खरीदारी का। प्राइस नीचे आया, एक अपॉर्चुनिटी मिला, यहां पर देखिए इंपैक्ट ऑफ बाइंग यहां पर दिखता है, प्राइस दोबारा से टर्न अराउंड होकर ऊपर जाने लगा। तो अब ये रैली पहली कैंडल के बाद 46,950 के आसपास से प्राइस ने क्या हाई लगा दी है, 47,200 के आसपास। अभी रिसेंट जो हाई लग गए वो ये लग गए। ये है CIP, चेंज इन पोलराइजेशन, जिसको हम कन्वर्जेंस भी कहते हैं। प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन से अब देखिए हायर हाइस की तरफ बढ़ गया। अब देखिए अभी तक ये लोअर लोज का फॉर्मेशन था, प्राइस गिरते हुए नए लो लगा रहा था, अब ये देखिए हायर हाइस लगा रहा है। क्या कर रहा है, हर बार लो शिफ्ट हो रहा है और हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हायर हाइस के फॉर्मेशन। अब ये दोबारा चेंज होगा, तो इसी तरीके से आपको ट्रैक करना होता है। इसको अगर सिंपल एक लाइन में कहा जाए तो इसी को हम कहते हैं कि एक सपोर्ट जब ब्रेक होता है, एक सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो वही नेक्स्ट रेजिस्टेंस होता है, और इसी को जब हम कहते हैं टेक्निकल में, लेकिन आप इससे कभी कनेक्ट नहीं रख पाते क्योंकि साइकोलॉजी क्लियर नहीं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपकी साइकोलॉजी क्लियर हो गई, साइकोलॉजिकल कंडीशन इतना शार्प हो गया है, अब आप कभी गलती नहीं करिएगा। जैसे यहां पर मैं अगर आपको बोलूं कि एक रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर ही वही अगला सपोर्ट बन जाता है, तो यहां पर वो चीज आपको यथार्थ होते हुए दिखती है। देखिए ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और जब ब्रेक होने के बाद प्राइस ने इसको टच किया, तो वही एक देखिए अगला सपोर्ट बन गया, यहीं से प्राइस में दोबारा मोमेंटम दिखता है। तो ये क्लैरिटी, आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि आपने प्राइजेक्शन को सिर्फ टेक्निकल टूल की तरह नहीं समझा है, आपने उसको साइकोलॉजिकल बायर सेलर के बिहाफ पर देखा है, और फिर प्राइजेक्शन को बाइंग और सेलिंग के पर्पज से देखा है, और फिर कन्वर्जेंस कि लोअर लोज और हायर हाइस के फॉर्मेशन में बदलते हुए प्राइस को पूरी तरीके से आपने ट्रैक किया है। ये जो साइकोलॉजी है ना, आप प्रीवियस प्राइस से जुड़ते हैं, फिर रिसेंट प्राइस में एक मोमेंटम को ट्रैक करते हैं, फिर आप प्रॉफिटेबिलिटी रखते हैं। आप डायरेक्ट किसी प्राइस में जाकर एंट्री करेंगे जिससे आप जुड़े हुए नहीं है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे आप कर क्या रहे हैं। अगर आप प्रीवियस प्राइजेक्शन से जुड़ गए, जो कि मैंने आपको एक पूरा फंडामेंटल ही क्लियर कर दिया प्राइजेक्शन का, उसके बाद आप देखेंगे कि ये टेक्निकल्स कितना बेहतर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें उसके लिए आपके पास कांटेक्ट डिटेल है। चलिए धन्यवाद।